सरकार किसानों की आय को दोगुना होने की बात कह रही है। वहीं एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ये विद्युत विभाग द्वारा ठगी के शिकार हुए हैं। इनको काफ़ी लंबा ठगा गया है, इनको बिल भी थमा दिया गया है। इनका कहना है हमने बिजली का उपयोग नहीं किया, ना ही हमें कोई यहाँ पर तार उपलब्ध कराए गए, ना ही कोई कनेक्शन कराया गया। लेकिन इन्होंने 2015 में कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद लगातार ये चक्कर लगाते रहे। इन्होंने खेत की सिंचाई करने के लिए जो लघु सिंचाई होती है उसके तहत कनेक्शन कराया था। 2015 से लगातार ये अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको अब तक यहाँ ना कोई ट्रांसफार्मर दिया गया, ना ही इन्होंने बिजली का उपयोग किया। और ये काफ़ी परेशान है क्योंकि इनको अब 2 लाख से अधिक का बिल मिल चुका है, जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है और काफ़ी टेंशन में भी रहते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। चाचा क्या नाम है? हर प्रसाद। क्या समस्या आ रही है आपको? 2015 में आपने कनेक्शन कराया था और आपको बिल मिल गया 2 लाख का। हमने 2015 में कनेक्शन कराया था। हुँ, 9/11/18 में पोल ले आए थे। हुँ, तो ट्रांसफार्मर उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर यहाँ है नहीं, हम आपको सूचना दे देंगे और ट्रांसफार्मर अपना ले जाना। हुँ, अभी तक कोई उन्होंने सूचना नहीं दी है और हमारा 2 लाख से ऊपर बिल भेज दिया गया और हमारी आरसी भी काट दी गई है। हुँ। तो हम बीच में कभी बिल नहीं आया, सीधा 2 लाख का दे दिया आपको हाँ, बिल? 2 लाख का बिल दे दिया, कोई बिल नहीं आया हमारे पास, 2 लाख सीधा सीधा। अच्छा। हाँ। एकदम वहीं से तो बिल क्या भेज दिया। आपको जो आपने कनेक्शन कराया था उसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला था? कुछ मिला आपको? हमारे पास तो मिला है, मेरे पास जो गेट पास है, गेट पास में जो लिखा है हमारे पास मिला है जो। हुँ। और हमें कोई जो ट्रांसफार्मर हमें नहीं मिला है। आपको 2 पोल मिल गए, ट्रांसफार्मर नहीं मिला? हाँ, ट्रांसफार्मर नहीं मिला और और जो केबल लगनी थी, हाँ, वो कुछ नहीं मिला था। तो तार फार और जैसे वगैरह हैं कुछ थोड़ी। कुछ नहीं हाँ मिला? हाँ, वो नहीं मिला है, ये तो मिला है, गेट हाँ, पास मेरे पास है, वो गेट पास में लिखा है जो हाँ। मिला है हमको। तो लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं मिला? हाँ, ट्रांसफार्मर नहीं मिला है साहब मुझे। तो आपने बिजली का उपयोग किया है इतने नहीं नहीं वर्षों किया, में? बिजली का कोई नहीं किया अब तक। तो बिल ऐसे ही दे दिया बिल ऐसे इन्होंने? ही भेज दिया उन्होंने। तो आप कहाँ-कहाँ चक्कर लगा चुके हैं अधिकारियों के? हम सब बकेवर पे फीडर पे लगा चुके हैं चक्कर, और इटावा एक्सचेंज के यहाँ पे और एसी साहब के यहाँ चक्कर लगा चुके हैं कोई अधिकारियों के। हुँ। अधिकारियों ने कोई वो वो करते सुनाई कितना नहीं करते। खर्चा आया था इस कनेक्शन को कराने के लिए? कनेक्शन के लिए हमने 46,500 रुपया बोरिंग में किया है, 55,000 रुपया कनेक्शन में किया है। हुँ। और वैसा खर्चा वो हुआ सुबह भाग दौड़, वो तो अलग ही बात है वो तो। इतना खर्चा करने के बाद आपने खेत की सिंचाई कितने बार कर ली? हमने कोई बार सिंचाई नहीं किया, जब एक भी बार नहीं की? कोई चीज ही नहीं है तो सिंचाई के हो गई किस हिसाब से। हुँ। तो हाँ, आपका पैसा चला गया, डूब हमारा गया? पैसा डूब गया है। तो आप क्या माँग करते हैं हमें अधिकारियों हमारा से? ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए, हम अपनी सिंचाई कर सकते हैं। हुँ। हमारी सब जमीन सूख रही है। तो फसल कैसे उपजाऊ बनाते हैं आप? फसल का उपजाऊ का जागो बागो पानी लगा ही लेता, जब मिल जाए तो, नहीं मिलता तो फसल तो सूख रही है। हमें ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए तो अपनी सिंचाई कर सके। देखिए, किसानों पर सिर्फ़ कमाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनकी जो भूमि होती है उसी से वह अपनी फसल को बो कर के साल भर में जो भी कमाते हैं उससे अपना खर्च चलाते हैं घर का। लेकिन जब एक-एक पैसा जोड़कर इतनी मोटी रकम विभाग को दे देते हैं और सिर्फ़ इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो काम है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि वो ये नहीं देखते हैं कि हम किसको ठग रहे हैं और इतना बड़ा बिल दे देते हैं बिना बिजली को यूज़ किए हुए। तो ये पीड़ित किसान हैं जो कि सराय इलाही गाँव में रहते हैं और उनकी जो भूमि है सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो बोरिंग है वो भी इन्होंने करा लिया है क्योंकि इन्हें लगता था कि इनको जो बिजली है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी जिससे वो अपने खेत की सिंचाई कर सकेंगे। लेकिन इनको ना तो बिजली मिली और ना इन्होंने कभी खेत की सिंचाई की। तो इनको मिला क्या? मिला इनको 2 लाख से अधिक का बिल। जबकि इन्होंने बिजली का उपयोग नहीं किया। सामने आप देखेंगे यहाँ 2 पोल लगे हुए हैं। ये 2 पोल एकदम शो पीस बने हुए हैं, ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़ार्मर नज़र नहीं आ रहा है। अगर अधिकारियों को लगता है कि ट्रांसफ़ार्मर उन्होंने भेजा है, तो यहाँ पर आकर के इनसे पूछताछ भी की होगी। आपको ट्रांसफ़ार्मर मिला था, उनका कहना है? हाँ, ट्रांसफार्मर जो कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर आप ले गए हैं, हाँ। तो ट्रांसफार्मर ना उसमें गाड़ी नंबर दे रहे हैं वो। हुँ, उन्हें ट्रांसफार्मर किसी को दे दिया है। हाँ। हाँ, ऐसे ही हुआ है। तो आप फर्जी लेके करते। आए ट्रांसफ़ार्मर? हम ट्रांसफार्मर लेके नहीं आया। तो क्या कह रहे हैं वो कहाँ गया फिर हर ट्रांसफ़ार्मर? जगह तुमने बेच लिया है ट्रांसफार्मर को। आपने बेच लिया है? हाँ, जो जय कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों का इन पर आरोप ये है कि इन्होंने ट्रांसफ़ार्मर को बेच लिया है। तो अधिकारियों को ये सोचना चाहिए या ये जाँच करनी चाहिए किसको बेचा है, वो ट्रांसफ़ार्मर कहाँ लगा है, घर के अंदर तो लग नहीं सकता है। तो भई इनकी पत्नी भी हैं, उनसे जानते हैं कितनी परेशान हैं इस मुसीबत की घड़ी में। हम परेशान हैं, मोए ट्रांसफार्मर मिलो नहीं है, बिल चालू हैगा, हुँ, जमीन मेरी सूख रही है। हुँ। हैं?
और का बिल चालू कर दो। अब हम कहाँ से भरें बताओ? एक पैसा आपने कमाया नहीं, कमाए है नहीं, जब खेती सूख रही है तो कहाँ से कमाए? लगो ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, ट्रांसफार्मर रखो नहीं, लाइन जुड़ी नहीं है, तो कैसे क्या करें? तो कैसे खर्चा चलता है जब फसल आपकी सूख रही है, तो कैसे कमाते खर्चा हैं? का ऐसे ही करा थे, मेहनत मजूरी करा तो और का जितनी परेशानी है उतनी हमारी जाना थे, जो पे परेशानी है वही जाना। तो क्या मांग है आपके अधिकारियों से और प्रशासन के लोगों से? यही मांग है, ट्रांसफार्मर मिल जाए हम्म, और देखो अपनो काम चालू करें, लाइन जुड़ जाए मेरी, बिल माफ हो जाए, मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारी जमीन सूख रही है, हमने तो पैसा खर्च किया है जहाँ में लगा हुआ है, अब बताओ कितना पैसा मेरे कब से बिड़ो हुए जहाँ में। तो बिजली आपने उपयोग नहीं की, फिर भी आपको बिल दे दिया? हाँ, बिजली कोई जब लाइन जुड़ी नहीं है, ट्रांसफार्मर रखो नहीं तो हम बिल कायले कर ली, कायले चलाए ली। तो देख सकते हैं, ये है इटावा के विद्युत विभाग के अधिकारियों का कारनामा, जो आप सामने आप साफ तौर से देख सकते हैं। आपने पोल भी देखे जहाँ कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, आप लाइन भी देख सकते हैं, यहाँ कोई लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ जब ट्रांसफार्मर नहीं है तो लाइन नहीं है। तो इनको बिल मिला है 2 लाख से अधिक का, वो भी एक साथ मिला है, कभी भी बीच में इनके पास कोई बिल नहीं आया। उसके बाद बिल के बाद इनको आरसी भी मिल चुकी है। तो इस तरीके से ये बड़ा कारनामा इटावा जनपद में देखने के लिए मिल रहा है। अब ये मांग करते हैं अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों से, जिस तरीके से ये बिल दिया गया है, कहीं ना कहीं इसको माफ करना चाहिए और जो ट्रांसफार्मर नहीं मिला है वो दिया जाए, जिससे इनकी जो फसल सूख रही है उसमें ये पानी लगा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा कमाने का साधन नहीं होता है। जिस तरीके से ये गांव में रहते हैं तो इनके पास वही खेती जमीन होती है, जिससे ये उससे फसल को उगाकर उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अभी मैंने आपको स्टोर से उठा हुआ सामान का इनवॉइस दिखाई, गेट पास भी दिखाया, उसी इंसान ने सारा सामान स्टोर से उठा के ले गया। इनवॉइस कटी हुई है, बाकायदा स्टोर ने सिद्ध किया है, साइन हो रहे उनको पूरा ट्रांसफर सब सामान ले जा करके उठा के लेके गए। इन्होंने अपना ट्यूबवेल कुछ दिन चलाया, उसके बाद इनको ट्रांसफर का पता नहीं उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कहाँ है कहाँ नहीं। किसान जो आरोप लगा रहा है वो सारे के सारे बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है, हर चीज़ है ना। अब स्टोर के सारे डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, उनको भी डॉक्यूमेंट दिए, हमने एक थाने में दिए कॉपी, सब गलत है। अच्छा, जो मौके पे देखा गया कि 2 पोल गड़े हैं लेकिन उस पर ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगाया गया। लगाया था एक्चुअली में निजी नलकूप का सामान है, उपभोक्ता स्वयं ला करके अपनी लाइन बनाता है। सारी चीज़ें उन्होंने की है पहले, हमारा पूर्व का जो यही रहे, उन्होंने पूरे साक्ष दिए, सारे कागज दिए, सारे साइन दिए, सब रिसीव का सामान दे कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब सही है उसमें। बस हाँ कोई बिल गड़बड़ है तो उसको रिवाज करा देंगे, लेकिन आप अपना ट्यूबवेल चलाइए, अपना सामान रखिए, आपको बताइए। ठीक।